हरे कृष्णा नाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 4.39 4.40 दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। 4.40 अज्ञ श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो यहाँ पर समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जैसा व्यक्ति श्रद्धा करता है, अगर श्रद्धा से पूर्ण रूप से श्रद्धालु व्यक्ति है, दिव्य ज्ञान को समर्पित है, जो भगवान ने अभी तक समझाया, और इंद्रियों को भी वश में कर लिया है भगवान की भक्ति करने से, तो वही इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और ऐसा ज्ञान प्राप्त होते ही वो तुरंत, है ना, आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो जिसके लिए हम लोग अनादिकाल से भटक रहे हैं, परम सुख की तलाश में है, शांति की तलाश में, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में, भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान में ही हमें मिलती है। लेकिन इसके विपरीत जो अज्ञानी हैं, अश्रद्धालु हैं, जो संदेह करते हैं, शंका करते हैं शास्त्रों पे, गुरु पे, साधु पे, और भगवत भावना अमृत को प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो वो उनको ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख मिलता है। हमेशा उनका जीवन जो है कष्टकारी ही बना रहता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति होता है, इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता के अध्याय उसको समझ आते हैं जब भगवान में उसको दृढ़ श्रद्धा होती है। तो वही पुरुष श्रद्धालु कहलाता है, श्रद्धावान कहलाता है, जो सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, ये हरे राम के मंत्र के जाप से प्राप्त की जा सकती है। तो अगर श्रद्धा हमारी अभी उत्पन्न नहीं हुई है या रुचि कम है, तो हम निरंतर सतत जब भगवान के पवित्र नाम, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जाप करेंगे, तो ये श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ होती चली जाएगी क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। तो इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों पर संयम रखे। तो इंद्रियों पे भी हम संयम रखना सीख जाते हैं जब हम अपने मंत्र का ध्यान पूर्वक और श्रद्धापूर्वक जाप करें। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और इंद्रियों को संयमित रखता है, तो वो शीघ्र ही, है ना, कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। उसके हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है और वो इस जीवन का जो परम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, उसको पा लेता है। तो भगवद गीता में सभी प्रामाणिक और मानस शास्त्रों में सर्वोत्तम है भगवद गीता। तो सारे शास्त्रों का सार है भगवद गीता। तो जो लोग पशु तुल्य हैं, उनको किसी भी प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उनका ज्ञान भी अधूरा है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होता है, लेकिन वे उद्धरण देते रहते हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास नहीं करते, ना उनकी पूजा करते। तो ऐसे जो लोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको कृष्ण भावनामृत का कोई भी ज्ञान नहीं होता, भक्ति का कोई भी ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब उनका पतन वो जरूर होता है। तो सभी प्रकार के जो व्यक्ति यहाँ पे गिनाए गए हैं, वो श्रद्धालु नहीं है, सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वो थोड़ा सा भी उन्नति नहीं कर पाते क्योंकि उनको ईश्वर और उनके वचनों में श्रद्धा नहीं होती, है ना। तो इस संसार में भी कुछ हाथ में नहीं ला मिलता उन्हें, और भावी लोकों में भी कुछ नहीं मिलता। मीन्स वो उनको
लॉस्ट ही हानि होती रहती है। तो उसी किसी प्रकार का उनको सुख नहीं मिलता। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए, है ना, कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करें। तो जब साधु गुरु शास्त्र पे हम श्रद्धा करेंगे, है ना, और सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा निरंतर श्रवण करने से। तो इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर पहुंच सकता है और कृष्ण प्रेम जागृत कर सकता है। तो दूसरे शब्दों में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के वचनों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। तो उससे उसका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तो इसको हमारे आचार्य ऐसे समझाते हैं कि एक बालक जब उसके बालकों को उसका अध्यापक टीचर समझाते हैं कि 2+2 जो होता है वो 4 होता है, तो श्रद्धापूर्वक उनकी बात मान लेता है और उनका वचनों पर किसी प्रकार का संशय नहीं करता। तो इस प्रकार गुरु के वचनों में श्रद्धा के कारण वह बालक ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना। तो ये जो साधक जब तत्वदर्शी गुरु से श्रद्धापूर्वक ज्ञान ग्रहण करता है, तो उसे चुनौतीपूर्ण नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो वो ज्ञान का अधिकारी बन जाता है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। और ज्ञान ग्रहण करते हुए उसे, है ना, प्रामाणिक गुरु द्वारा निर्देशित कुछ साधनों का पालन भी करना होता है, जिससे उसे आध्यात्मिक अनुभूति भी प्राप्त होती है। जैसे प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप करना, ये साधन है। और साथ ही अपने इंद्रियों को संयमित भी रखना है कि दिव्य ज्ञान जो कि पवित्र है उसके हृदय में उतर सके। तो इंद्रियों को संयमित रखने के सरल अर्थ है 4 नियमों का पालन करना। अर्थात मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध संबंध नहीं बनाना। तो तब हम ये दिव्य ज्ञान सरलता से प्राप्त करेंगे। तो निष्कर्ष रूप में हमें ये समझ आया कि जो भी गुरु कृष्ण में अत्यंत श्रद्धा से उसके साथ 16 माला जप रूपी साधन करते हुए 4 नियमों का पालन करते हैं और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वास्तविक शांति को, है ना, प्राप्त करते हैं और भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अंततः उन्हें भगवत धाम मिल जाता है। तो ये भगवान भी ये कह रहे हैं, तो इसलिए हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पर और गुरु पे। और प्रामाणिक गुरु भी यही हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके हमें भगवत धाम मिलके ही रहेगा। तो इसके विपरीत जो भी प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं रखता, उनमें संदेह करता है, वह ना तो कभी गुरु के पास जाता है, ना उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो अज्ञानी ही रह जाता है ना। तो भौतिक ज्ञान के दंभ में जीवन बिता देता है, अहंकार में, और मन में कभी भी शांति उसे नहीं मिल पाती। और जिसका मन शांत नहीं है तो सुखी भी नहीं रह पाता। तो गुरु साधु शास्त्र जो इस दुख में संसार से बाहर निकालने का मार्ग हमें प्रशस्त करते हैं, उनमें संदेह करने के कारण या उनसे ईर्ष्यावश, है ना, वो व्यक्ति अज्ञानी रह जाता है और ना तो इस सुख लोक में सुख प्राप्त करता है, ना ही परलोक में। हाँ, और पतन कर लेता है, वो अपना नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से उसका जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ये मनुष्य देह जो हमें मिली है, जो सुदुर्लभ है, वो आत्म साक्षात्कार करने के मिली है, भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। तो बुद्धिपूर्वक इसका उपयोग हमें परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और सदैव प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र का अनुसरण करके अपना जीवन धन्य धन्य बना लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।